हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और एकदम पढ़ने की कंडीशन में होंगे। और मैं आपका लवली एंड हैंडसम फिजिक्स टीचर पुष्पेंद्र धाकड़ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे दिल से? तहे दिल से एकदम हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आपको पता है मेरे चैनल की सबसे खास प्रॉपर्टी है कि यहां आपको फिजिक्स एकदम इजी, लवली और धाकड़ कॉन्सेप्ट में पढ़ने को मिलेगी। मुझे पता है आप अंदर ही अंदर कुछ सोच रहे हो। शायद हो सकता है आपके अंदर लड्डू फूट रहे हैं कि सर इतनी इजी फिजिक्स, मजा आ गया सर। लास्ट वीडियो लेक्चर लिए हैं सर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के, तो हमने न्यूमेरिकल देखे हैं सर, बहुत बहुत इजी न्यूमेरिकल थे। कैसे इजी? कैसे न्यूमेरिकल थे? एकदम इजी इजी न्यूमेरिकल थे। देखो बेटा, जब तक कोई चीज नहीं आती तब तक वो टफ होती है, और जब आने लग जाती है ना तो वो चीज बहुत इजी होती है। क्या होती है? बहुत इजी। तो एक दिन आपको फिजिक्स जब आ जाएगी तो आपको सारी टफ चीज क्या लगेंगी? बहुत बहुत इजी लगेंगी। कैसी लगेंगी? बहुत इजी। अब आपको पता है इजी लगने के लिए आपको धाकड़ सर की तो बात माननी पड़ेगी ना। पता है ना धाकड़ सर कौन है? नहीं पता? अरे मैं ही हूं। तो आपको धाकड़ सर की क्या माननी पड़ेगी? बात माननी पड़ेगी। अब धाकड़ सर की बात क्या माननी है? कि आपको जब वीडियो लेक्चर लेने बैठना है तो साथ में अपने नोटबुक, जिसमें आप पर्टिकुलर नोट्स बना रहे हैं, जिसमें आपने सारे वीडियो लेक्चरों को लिखा है। मुझे पता है इस वीडियो लेक्चर तक अगर आप पहुंचे हो तो आप पिछले सारे वीडियो लेक्चर देख के ही पहुंचे होंगे। तो वो नोटबुक लेके बैठनी है साथ में, और साथ में रब पेन लेके बैठना है। जब मैं कहूं वीडियो पॉज करना है, वीडियो को पॉज करके और न्यूमेरिकल ट्राई करना है, और कोशिश करनी है कि न्यूमेरिकल गलत किया जाए। क्या किया जाए? गलत। क्योंकि आपको पता है आपका गलत नहीं होता, आपका भयंकर गलत होता है। तो पहले आपको गलत, फिर सही की ओर आना है। डन। और मेरा वही लास्ट में वादा रहेगा आपसे कि धाकड़ फिजिक्स पर आप धाकड़ सर के द्वारा फिजिक्स पढ़ते पढ़ते एकदम फिजिक्स में क्या हो जाओगे? एकदम धाकड़ हो जाओगे। क्या हो जाओगे? एकदम धाकड़ हो जाओगे। मेरे मसल्स भी बन जाएंगे बेटा, देखना एक दिन बहुत बड़े बड़े मसल्स हो जाएंगे। ठीक है? ओके सर। अच्छा मजाक करते हो सर। मजाक वजाक कुछ नहीं है। मसल्स की कोई जरूरत नहीं है हमें फिजिक्स पढ़ाने के लिए। तो देखिए, हम अपनी बाणी को विराम देते हैं और आगे चलते हैं। तो एक बार पुनः आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। वेलकम टू धाकड़ फिजिक्स। मैं वेलकम एक साथ बोलूंगा, वेलकम टू धाकड़ फिजिक्स। तो देखिए मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, हमारी जर्नी चल रही थी मोशन इन स्ट्रेट लाइन की। किसकी चल रही थी? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सर ये तो बहुत दिनों से चलती आ रही, और बस बेटा थोड़ी सी और चलेगी, फिर चलना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चलना बंद हो जाएगी। डन। तो देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है, आज क्या खुलता है। ओ माय गॉड! डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड। एनवे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। कौन से सेकंड में? एनवे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। तो मैं कहूंगा, मैंने इसको होल्ड पे रखा था ना। किस पे रखा था बेटा? सर होल्ड पे रखा था। आपने रखा था ना मैंने? यस सर। ओ ये वाला होल्ड पे। किस पे रखा था? सर होल्ड पे रखा था आपने। डन। तो मैंने क्या कहा था कि एस इक्वल यू प्लस ए बाई टू, ऐसे कुछ कहा था ना। और 2n-1। यस सर। लेकिन सर आपने जो फॉर्मूला लगा रखा है वो तो अलग है। बेटा देखो, आप एलसीएम लोगे तो ये 2n हो जाएगा और फिर 2 बाहर आ जाएगा। वही है, मैंने आप डराने के लिए लिखा कि भाई बच्चों को कुछ डिफरेंट अगर दिख जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। फॉर्मूला अपना ये होगा। ओके। डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड। आज इस पर चर्चा होगी एकदम बेहतरीन। ये फॉर्मूला पढ़ने में आपको चंद कुछ सेकंड लगे, लेकिन आज आपको इस वीडियो लेक्चर में फील आएगा कि सच में सर मजा आया। क्या आया? मजा आया। है कि नहीं आया? आया सर। चलते हैं। अगर रिवीजन लास्ट सेशन का किया जाए तो आपको पता है हमने क्या पढ़े? इक्वेशन ऑफ मोशंस। क्या पढ़े बेटा? इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या किया है? रिवीजन किया है। क्या किया है? रिवीजन किया है। इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े, और आपको इक्वेशन ऑफ मोशन में पता है बी इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as, बी एवरेज इक्वल बी प्लस यू बाई टू। और आज हम पढ़ेंगे एस एंड
u प्लस a बाई टू 2n-1। तो इनका तो हम कर चुके हैं, आज इसकी बारी है, आज इसकी बारी है। डन सर। अब सबसे पहली बात, ऐसे मान के चलो कि आपको पता है कि पहले मैं आपको कुछ सरप्राइजिंग बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो देखो सर, तो मैं कहूं बेटा कि एस इक्वल, फॉर्मूला देखना बड़ा ध्यान से, कि एस इक्वल, एस एंथ करते हैं, एस एंथ इक्वल यू प्लस ए बाई टू 2n-1। ओके ओके सर। अब एक चीज बताओ, एस क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, एस क्या है? आखिर है क्या? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डन डन। ओके, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। इसको इधर लिखता हूं बेटा, उधर मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी। देखो, आखिर एस क्या है? डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट? डन सर। दूसरी बात, हम मान लो कि अच्छा डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, इसकी यूनिट तो क्या होगी? मीटर होगी ना? यस सर, मीटर ही होगी। अब आपको पता है यू क्या है? सर हम जानते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी है तो इसकी यूनिट क्या होगी? सर मीटर पर सेकंड। और आपको पता है ए क्या है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी बेटा? सर इसकी होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डन। अब आपको पता है 2n-1 तो एक नंबर होगा। अब तुम एक चीज बताओ कि इधर जो क्वांटिटी है, आपने इक्वेशन पढ़ी है, इतनी तो इक्वेशन पढ़ी है भाई आपने, समीकरण बचपन में सॉल्व किए होंगे कि x वाली टर्म्स मतलब राइट हैंड वाली टर्म्स इक्वल लेफ्ट हैंड वाली टर्म्स। अगर ये डिस्टेंस, जैसे अगर इसकी यूनिट मीटर में है तो इस टर्म्स की भी मीटर में होनी चाहिए और इसकी भी मीटर में होनी चाहिए। मतलब पूरा ये मीटर में होना चाहिए और ये भी मीटर में होना चाहिए, तब कि देख रहे हो तुम, आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? ये देखो, तीनों की यूनिट अलग अलग आ रही है ना? सर हमें समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हो, समझ में नहीं आया? नहीं आया, देखो मैं बताता हूं। मैं b इक्वल यू प्लस ए टी लेता हूं। डन। तो b की यूनिट मीटर पर सेकंड, यस सर। u की यूनिट मीटर पर सेकंड, और इसकी यूनिट देखो, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम की सेकंड, एक सेकंड से एक सेकंड, तो मीटर पर सेकंड बची ना? देखो है कि नहीं? सेम, सेम है सर। बताओ सेम है कि नहीं? लेकिन यहां देखो सेम है क्या? यहां सेम है ही नहीं। तो इसका मतलब कुछ तो इस फॉर्मूले में लोचा नहीं है। वाह। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि ये डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है। दूसरा क्वेश्चन की सर इसकी यूनिट मीटर, इसकी मीटर पर सेकंड, इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सर दिखने में तो, ये तो सर डायमेंशनली, डायमेंशनली क्या हो गई? डायमेंशनली इनकरेक्ट। लिखना नहीं है अभी, सब कुछ लिखाऊंगा। डायमेंशन करेक्ट हो गई। डायमेंशनल इनकरेक्ट का मतलब तुम ऐसे जान लो कि सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए थी, पर सबकी यूनिट सेम नहीं है। जैसे इस इक्वेशन की है, किसी भी इक्वेशन की लिख लीजिए, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको देखो, ये मीटर डिस्प्लेसमेंट बताया था, इसको देखो यू की मीटर पर सेकंड और टाइम की सेकंड काट दिया, मीटर बची। और इसको देखो, इसको बेटा क्या होगी? एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम की सेकंड स्क्वायर, कट गया मीटर। तो देखो तीनों सेम है कि नहीं है? मीटर मीटर मीटर। तो डायमेंशनली क्या हुई? करेक्ट। अगर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस को देखो तो भी देखो, बी स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, वही सेम माइनस मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एस डिस्प्लेसमेंट है,
तो इसकी मीटर, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी डायमेंशनली करेक्ट। तो तुम देख रहे हो कैसी है, डायमेंशनली करेक्ट। डन। डायमेंशनली करेक्ट का मतलब है, तो मैं समझ लो कि सबकी यूनिट सेम। और यहां देखो, ये तो क्या लोचा है भाई, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, क्या ये गलत है, क्या ये, क्या ये इक्वेशन गलत है क्या, क्या ये इक्वेशन रॉन्ग, रॉन्ग है? आई बात समझ में, बताओ। मजा आया ना, दिमाग हैंग हुआ कि नहीं हुआ, लग रहा है ना? सच में सर आप धाकड़ हो, बेटा वो नहीं है। अब बताओ तुम, क्या ये इक्वेशन करेक्ट रॉन्ग है क्या, गलत है क्या, करेक्ट है क्या? जबकि सर हम तो बचपन से यही पढ़ते आए हैं, हमारे गुरुजी तो हमको यही पढ़ाते आए, उन्होंने तो नहीं बताया कुछ ऐसा। अगर गुरुजी बता देते तो फिर धाकड़ सर की जरूरत ही क्या होती, बताओ, होती क्या? तो अब बात आती है, अब इस चीज से हम खुलासा करते हैं, बेटा ये चीज तो होल्ड पे है, इसकी तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया, इस चीज का तो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। नंबर एक क्वेश्चन, नंबर एक क्वेश्चन क्या है बेटा अपना, नंबर एक क्वेश्चन ये रहा। नंबर दो, एक एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा, ये नंबर एक, ये नंबर दो। और अब आपका और दिमाग खराब होने वाला है कि एस इक्वल, क्या इक्वल बेटा, एस इक्वल यू प्लस ए बाई टू, 2n-1, एन का मान यहां, एन की वैल्यू क्या, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, जैसे मैं कहूं एन की वैल्यू, तो बेटा देखना ध्यान से, हट जा भाई, हाँ, एन की वैल्यू क्या, जैसे मैंने कहा 2b, 0.2 c, 2.2, ध्यान से देखो, 2, 0.2, 2.2, इन तीनों में से कौन सी पॉसिबल है, इनमें से, इनमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? डन। सर इसका आंसर, इसका आंसर तो सब एक ही बार में बता देंगे, ये वाली वैल्यू, और सच है ये वाली पॉसिबल है, और ये सच भी है कि ये वाली वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन ये तुम्हारे अकॉर्डिंग पॉसिबल है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग थोड़ी है। तो क्या सर फिजिक्स के अकॉर्डिंग तीनों है क्या? पता नहीं, तो सर पता कौन बताएगा हमें, मैं ही बताऊंगा। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन, आई बात समझ में? तो अब आपके सामने तीन क्वेश्चन, बेटा ऐसे होल्ड पे नहीं रखा था मैंने इसको, मैंने कहा था ना इसको होल्ड पे रखेंगे, इसको ऐसे होल्ड पे नहीं रखा था मैंने, इसलिए होल्ड पे रखा था मैंने इसको, आई बात समझ में? तो सब, अब देखो, तो पहले क्वेश्चन का जवाब देते हैं, क्या ये इक्वेशन रॉन्ग है, तो चेक करते हैं इसको, अब देखते हैं डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। ओके चलो सर, आप बता रहे हो तो चेक करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे एक चीज बताइए इसमें, कि जो nth लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है? nth का मतलब, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवेंथ है, तो इसका मतलब क्या है? क्या बात सर, फर्स्ट फर्स्ट है, सेकंड सेकंड है, थर्ड थर्ड है, ना बेटा ना। जब कोई क्वांटिटी 0 से लेके 1 तक होती है तो उसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट, आई बात समझ में? ओ माय गॉड। और फर्स्ट से लेके सेकंड तक होती है, 2 तक होती है, उसको बोलते हैं सेकंड। और जब 2 से लेके 3 तक होती है तो उसको बोलते हैं थर्ड। और जब 3 से लेके 4 तक होती है तो उसको बोलते हैं फोर्थ। डन। तो इसका मतलब nth क्या होगी, जब कोई क्वांटिटी n-1 से लेके n तक होगी तो उसको बोलेंगे nth सेकेंड,
आई बात समझ में? यस सर। बोलो आई कि नहीं आई? आ गई सर। जब कोई क्वांटिटी 0 से 1 तक होती है तो फर्स्ट 1 से 2, तो सेकंड 2 से 3, तो थर्ड, थर्ड से 4 तो फोर्थ, और n-1 से लेके कहां तक बेटा? कहां तक? n तक। तो इसको बोलेंगे nth सेकंड। तो हमें इस सेकंड में निकालना है क्या? s का मान। किसका मान? s का मान। तो मैं कहूंगा ऐसे कर दूं बेटा, देखो मुन्ने राजाओ, ये सीधी लाइन ड्रॉ कर दी सर। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं सर। अब मैं कह रहा हूं इस जगह 0, इस जगह फर्स्ट 3 4, और इसको थोड़ा सा देखो। अब मैं इसको क्या करता हूं, डन। अब देखो, और इसको बोल दिया, इसको n-1, और यहां हो गई n सेकेंड। तो हमें इसके बीच निकालना है। डन। डन सर। अब कैसे निकालेंगे सर? इसको बोलूंगा एस nth। क्या बोलूंगा? एस nth। ओके। इस वाले डिस्टेंस को, कौन सी वाले डिस्टेंस? ये वाले डिस्टेंस क्या कहलाएगी? एस nth। ओके। ओके सर। अब मैं कहूंगा कि देखो हमें क्या करना है, यहां से लेके यहां तक, ये पूरी, ये कहलाएगी एस एन डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो भी है। और ये वाली देखो, और यहां से लेके इस पॉइंट तक, ये कहलाएगी Sn-1। ओके। ये कहलाएगी Sn-1, और ये कहलाएगी Sn। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हमें एस nth निकालनी है, तो एस nth इक्वल एस एन में से Sn-1 क्या कर दो? माइनस कर दो। आई बात समझ? यस सर। बोलो इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई सर। आ गई ना? बिल्कुल यस सर। तो चलो आगे। चलो सर, अब तुम्हें पता है एस का फॉर्मूला क्या है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में हमें, आपको पता है ये क्या है? 1 2 3 4। ये क्या है? ये सेकंड है भाई, ये टाइम है। क्या है ये टाइम है। ये भी तो लॉजिक है ना? तो इसमें हमें टी की दो वैल्यू रखनी है, एक बार टी इक्वल n सेकेंड, और एक बार टी इक्वल n-1 सेकेंड। ऐसा मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है? ए क्या है? कांस्टेंट। ए क्या है? कांस्टेंट। ये तो मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया था कि इक्वेशन मोशन पढ़ेंगे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखना है। अब इसमें टी की वैल्यू एक बार n रखनी है तो एस एन आ जाएगा, और टी की वैल्यू n-1 रखेंगे तो Sn-1 आ जाएगा। तो चलें आगे। चलो सर। तो अपना Sn Sn-1 तो रख दीजिए, वैल्यू पुट कर दो। यू टी की जगह n प्लस हाफ ए n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट u n-1 प्लस हाफ ए n-1 का स्क्वायर। बोला तो कोई दिक्कत नहीं है सर। चलें आगे। चलो सर, देखो सर, तो मैंने कहा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, अब देखो मैं अंदर का खोल रहा हूं सब कुछ। अब मैं बच्चों की तरह मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यू की मल्टीप्लाई एन से, माइनस यू का यू का मल्टीप्लाई किससे करना है? से, प्लस 1/2 ए, और ये एन स्क्वायर मतलब एन इंटू एन, 1 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1, और माइनस 2 इंटू एन इंटू 1। बोले यहां तक कोई प्रॉब्लम? सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? Done. आगे चलें। चलो सर अब देखो, अब मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। अब मैं खोलने वाला हूं क्या, इस ब्रैकेट को। अच्छा सर, बड़े चालाक और एक कमीनो, मैं ब्रैकेट खोलने की बात कर रहा हूं। डन। अब प्लस माइनस तो ये माइनस, खोल दे खिड़की खोल दे। एक दिन वो मुझसे बोली, क्या बोली बताऊंगा बेटा, पहले ये सॉल्व कर देते हैं। यहां तक कोई दिक्कत आई? ये माइनस, ये प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया। डन। अब और खोल दें, कुछ कटरा पिटरा है क्या? यू इन टू एन, गया गया। अब ये बचा हाफ ए एन स्क्वायर प्लस यू इंटू वन। सर इसको तो यू ही लिख दो ना, ना मुन्ना ना, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना है। अपना 50 ग्राम दिमाग नहीं लगाना है। आई बात समझ में? इसका आपके साथ, फिर इसका करेंगे माइनस। अपना 150 ग्राम तुम्हारे पास है, उसको संभाल के रखें, वो काम आएगा। कब आएगा सर? जीम ने काम आएगा। डन। डन सर। अब इसका इसके साथ प्लस 1/2 ए इंटू माइनस माइनस प्लस 2 × n × 1। एक एक चीज को ऐसे कैसे लिखना है। ओके। अब देखो कुछ कट रहा है क्या? ए एन स्क्वायर, ये देखो कट गया। अब क्या बचा? अब बचा u × 1, और ये अब देखो 1/2 1/2 1 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको प्लस 1/2 ए, तो ये कितना बचेगा? पहले इस टर्म्स को ले लेते हैं, 2 × n × 1 और माइनस 1 × 1 बचेगा। बोलो बचेगा बचेगा? यस सर। नहीं आया समझ में? आ गया सर। कैसे आया कि सर u/n, तो ये u × 1 तो ऐसे लिख दिया, इन दोनों में से इसको कॉमन ले लिया। यस सर, कॉमन यहां लिख लिया, प्लस वाली टर्म्स को 2 × n × 1 और माइनस और 1 × 1 लिख दिया ना, ये आ गया Sn। डन। दूसरे पेज पर चलें। चलो सर, हमने आपको कब रोका है? जहां चलना है वहां चलो, पर सर हमें ये इक्वेशन समझा दो। समझा रहा हूं समझा रहा हूं। खोल दे दिल की खिड़की खोल। देखो, 2 × n × 1 माइनस 1 × 1। अब मेरे प्यारे भाइयों और उनकी सुंदर सुंदर बहनें, आप मुझे एक चीज बताएं कि यहाँ जो n है वो सेकंड है और 1 भी सेकंड है कि नहीं है सर? क्यों? क्योंकि देखो ये अपनी बात पहले ही हो चुकी है कि n-1, तो n भी सेकंड और 1 भी सेकंड है, तो n और 1 दोनों की दोनों सेकंड है कि नहीं है? तो अब देखो डायमेंशनली करेक्शन की बात करें, करो सर। अब ये है अपनी फाइनल इक्वेशन, आ गई? आ गई सर। अब देखो s मीटर में। डन। डन सर। अब इसको देखो, u मीटर अपॉन सेकंड, और बन क्या है? ओ सर, ये बन का चक्कर था क्या? और बन है सेकंड। ओ माय गॉड, सेकंड से सेकंड मीटर आया कि नहीं आया? ओ माय गॉड। अब इधर तो आओ अभी, और इधर देखो। अभी तो ए 1/2 कुछ नहीं है यहाँ पे, ये डिजिट है। देखो कैसे 1/2 देखो किसका आ रहा है, ये देखो डिजिट ही तो है। ये इक्वेशन के साथ ही पहले से ही भाई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हाफ क्या है? कांस्टेंट नंबर है, तो ये हाफ वही है, तो इसलिए हाफ तो कांस्टेंट नंबर है। अब ए की क्या होगी? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और अब इसकी देखो 2 कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे है? देखो ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 2 कांस्टेंट नंबर है। कैसा नंबर है ये? 2
कांस्टेंट नंबर। आई बात समझ में भाई? इसमें यही तो याद रखना है, कौन सा 2 कौन सा 1 टाइम का काम कर रहा है, एक एक चीज, ये भी कांस्टेंट नंबर। डन, चलें आगे। चलो सर, अब देखो, अब एन क्या है सेकंड, और 1 क्या है सेकंड, दोनों सेकंड इंटू सेकंड, माइनस 1 क्या है सेकंड और 1 क्या है सेकंड, तो वही सेकंड इंटू सेकंड। और तुम्हें पता है जब सेकंड इंटू सेकंड में से सेकंड इंटू सेकंड घटाएंगे तो या तो जीरो बचना है या सेकंड में स्क्वायर बचेगा, कुछ टाइम में पॉजिटिव ही बचेगा। तो इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकते हैं सर आप मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू यहां से क्या आएगा, इन दोनों से रिजल्ट क्या आएगा सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर का सेकंड स्क्वायर, और क्या आ गया मीटर, मीटर आ गया। आया कि नहीं आया, आ गया ना, है ना जादू, बोलो जादू करके दिखाया कि नहीं दिखाया, दिखाया सर। मजा आया कि नहीं आया, आया सर। अब देखो तीनों की तीनों डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, प्रूफ करके दिखाया है ना, डायमेंशनली करेक्ट। तो जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट दिखती है पर होती नहीं है। आई बात समझ में, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। जैसे कि तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम्हारा मास्टर एकदम कमीना है, जबकि मैं शरीफ हूं, मेरी तरह शरीफ कोई हो भी नहीं सकता, पता है ना तुम्हें? यस सर, आपके बराबर शरीफ कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं। तो मैं कह सकता हूं, स्टार लगा के लिख लेना है यहां कि ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट दिखती है पर होती नहीं है। आई बात समझ में? ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट दिखती है पर होती नहीं है, दिखने का पर होने का नहीं। क्योंकि मैंने आपको, अब इसको हम कैसे लिख देते हैं, अब इसी इक्वेशन को बड़े बड़े गुरुजी कैसे बता देते हैं, ऐसे डायरेक्ट बता देते हैं, एस एनथ की यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। आई बात समझ में? बोलो यू इंटू वन तो यू, और ये हाफ ए, और ये टू एन और माइनस वन, इसी को ऐसे दिखा दिया जाता है पर रियल में ऐसे होती है। अब बताओ, अब अगर कोई तुमसे पूछे कि ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो तुरंत उसके मुंह पे आंसर फेंक के मारना कि डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें धाकड़ सर ने फिजिक्स पढ़ाई है, ऐसे थोड़ी है, धाकड़ सर है, हमें बताया सब कुछ। तो अब ये नोट कर लेना है कहां से, यहां से, यहां से इक्वेशन स्टार्ट होती है और ये ऐसे चलती है, ओके, और ये यहां आके जो भी इसमें इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको लिख लेनी। तो अब हम आते हैं रिवर्स अपने पेज पर, उस पेज पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, यस सर, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, ओके, ये रॉन्ग नहीं है। आई बात समझ में? एकदम करेक्ट है। अब सर अपने दो क्वेश्चन रह गए, ये डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है, और दूसरा है कि एन की वैल्यू क्या इंटीजर होनी चाहिए। डन। तो बेटा देखो, आपने एक चीज देखी, इसका जवाब भी हो गया कि एन माइनस वन से एन, देख रहे हो तुम, यहां डिफरेंस है कितने का, यहां डिफरेंस है सर एक का, देखो इन सब में डिफरेंस कितने का है, एक का। डन, डिफरेंस है वन का, मतलब यूनिट टाइम का डिफरेंस है एक सेकंड का। तो इसका मतलब एन की वो वैल्यू पॉसिबल है
जिसमें से एक माइनस किया जा सके और पॉजिटिव नंबर मिले। भाई पॉजिटिव नंबर मिलना चाहिए ना टाइम। तो अब तुम बताओ मुझे कि जब मैं इसमें से एक माइनस करूंगा तो एक मिलेगा, मतलब ये पॉसिबल है। इसमें से एक माइनस करूंगा तो 0.8 मिलेगा, नहीं -0.8 मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि माइनस में टाइम पॉसिबल नहीं है। और इसमें से अगर एक माइनस करूंगा तो 1.2 मिलेगा, मतलब पॉजिटिव मिल रहा है ना, तो ये भी पॉसिबल है। आई बात समझ में? आ गई सर। इसका मतलब इसका ये करेक्ट ऑप्शन तो तुमने बताया था, इसका ये भी करेक्ट ऑप्शन है। मिला दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का जवाब। सर दूसरे का कोई नहीं, बड़ा तसल्ली रखो, सब आएगा। पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? भाई डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस है एक का। nth सेकंड का मतलब है कि उसमें से एक माइनस करो तो पॉजिटिव टाइम मिलना चाहिए। तो पॉजिटिव टाइम जब मिलेगा तो वो वैल्यू पॉसिबल है। तो इसमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? 2 पॉसिबल है और 2 - 2 पॉसिबल है, 0.2 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब n की वैल्यू इंटीजर हो ये जरूरी नहीं है। n की वैल्यू इंटीजर हो, इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ये हो, कोई जरूरी तो नहीं है। ओके, n की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? n की वैल्यू वो होनी चाहिए जिससे कि n और n-1 के बीच का डिफरेंस 1 बना रहे। आई बात समझ में? तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि n की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि 1.1 देखो, अब इसकी चर्चा करें। देखो s इक्वल, अब मैं लिख सकता हूं आराम से, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। एस एन, अब मैं डायरेक्ट u प्लस a/2, अब मैं भी उन फर्जी मास्टरों की तरह ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दी, 1 उड़ा दिया, यहां से 1 उड़ा दिया, वहां से 1 उड़ा दिया, डन। अब देखो यहां n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू की बात हो रही है बेटा, तो n की वैल्यू ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये इंटीजर होनी चाहिए। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट द वैल्यू ऑफ n इज अ इंटीजर। ये बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है कि n की वैल्यू एक इंटीजर हो। तो इसका मतलब क्या होनी चाहिए? तो यहां लिखेंगे कि n की वैल्यू, याद रखना है अब मैं जो बताने वाला हूं, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ये कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी। ओके, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि n-1 एंड n के बीच का डिफरेंस 1 सेकंड होना चाहिए। आई बात समझ में? n-1 एंड n के बीच का डिफरेंस 1 सेकंड होना चाहिए। अगर 1 सेकंड नहीं है, अब तुम्हें पता है 1 से बड़ी होगी, तो जैसे मैंने 1.1 ले ली, तो इसमें से 1 माइनस करो तो 0.1 आ गया ना, तो डिफरेंस पॉसिबल है। n की वैल्यू मैं अगर 1.1 लेता हूं, n की वैल्यू क्या लेता हूं? 1.1 लेता हूं, तो आपको पता है जब ये n की वैल्यू है तो इसमें से n-1 मतलब एक घटाऊंगा तो पॉजिटिव मिल रहा है ना, तो पॉजिटिव टाइम पॉसिबल है। कैसा है? पॉसिबल, संभव है। तो इसका मतलब n की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। 1 के इक्वल होगी काम नहीं चलेगा क्योंकि 0 आ जाएगा। ओके, 1 से कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन। डिफरेंस इनके बीच का 1 ले ली, 1 माइनस करेंगे तो 0.1 बचना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंस
पॉजिटिव होना चाहिए। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रही है सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। चलें, ये चीज समझ में आई? ओके, आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर मिल गया? कौन से क्वेश्चन का आंसर मिल गया? तीसरे का मिल गया ना? मिल गया सर। आगे चलें। चलो सर, अब देखो सर, अब अपना सर एक क्वेश्चन रह गया सिर्फ। कौन सा वाला? सर ये वाला। ओ, ये डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है? दिस इज होल्ड। सर ये होल्ड पे क्या? अरे होल्ड पे रखूंगा तभी तो मजा आएगा। तो चलते हैं अब कुछ न्यूमेरिकल्स इसके, बेहतरीन बेहतरीन, जो कि हमें करने हैं। आ गया पहला न्यूमेरिकल। इनिशियली पहले ट्राई करो फटाक से, ट्राई इट। मैंने कहा था आपसे रफ नोटबुक साथ लेके बैठना है, आप तो बैठे ही नहीं हो, लेटे हुए हो। तो सबसे पहले तो बैठ जाओ और रफ नोटबुक ले आओ, नहीं तो इतने जूते मारूंगा यहां से फेंक के। चुपचाप खड़े हो जाओ कमीनो। और जो मुन्नियां लेटी हुई हैं, वो मुन्नियां भी सुन लें ध्यान से, वो भी खड़ी हो जाएं। ओके, हाँ, मुझे पता है मुन्नियां समझदार होती हैं। सारी मुन्नी खड़ी हो जाएंगी और न्यूमेरिकल करेंगी। ये कह रहा है इनिशियल बॉडी इज एट रेस्ट इफ एक्सेलरेशन इज, इफ एक्सेलरेशन इज, बॉडी रेस्ट में है। बॉडी रेस्ट का मतलब पहली इंफॉर्मेशन यू इक्वल 0। पहली इंफॉर्मेशन क्या होगी? ये इक्वल 0। अब कह रहा है इफ इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ गया, ए इक्वल 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 18 सेकंड। तो एन की वैल्यू दे दी क्या? 18 सेकंड। खत्म यार, अब तो बचा ही क्या है? एस एन। अब क्या है, मुझे शर्म आ रही है। तुम कहोगे ना सर मत करो इस क्वेश्चन को सर, नहीं तो सर मैं, उसकी कसम सर कि आप बिल्कुल मत करो, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। यू की वैल्यू 0। नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? सर इतना सरल। 5/2 इंटू कितना बचा बेटा? 35। मल्टीप्लाई करेंगे शायद 175 आएगा। 25 25 5 15 17, हाँ सही है सही है, सही है। 2 का डिवाइड करो इसमें, इतना ही आएगा क्या? 2 8 और एक साथ, सही है। ओके, आ गया। किस किस का आंसर सही था? एंड सुपर करें। मेरा सही है तो मैं तो करूंगा ही ना, मुझे पता है तुम्हारा भी सही है, तुम भी कर रहे हो। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। नीचे कर लो अब अगला न्यूमेरिकल। खुल जा सिम सिम। अरे आजा रे, आ गया दूसरा। इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, वीडियो पॉज, न्यूमेरिकल ट्राई, और उसके बाद वीडियो प्ले, और आगे देखना है आपको कि सर ने न्यूमेरिकल कैसे किया है। तो इफ अ बॉडी स्टार्ट्स, if a body starts from rest, ओहो starts from rest, u equal 0, और travels 120 मीटर इन 8th सेकेंड, मतलब इसके एस, एस एर्थ की वैल्यू दे रखी है 120 मीटर, और एन की वैल्यू तो है ये एर्थ। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ओ माय गॉड, इतने सरल सरल न्यूमेरिकल सर, भरोसा नहीं हो रहा सर। सर आप ही हो ना, आज कोई और तो नहीं रिकॉर्ड कर रहा है वीडियो? ये सर वीडियो आपकी है ना सर? सच में सर आप धाकड़ सर ही हो ना? क्यों भरोसा नहीं हो रहा? अरे सर इतने लुल न्यूमेरिकल लेके आयो, कैसे भरोसा होगा? यू की वैल्यू 0। अबे रुको बेटा, पार्टी अभी बाकी है। ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है? ए की तो निकालनी है मास्टर, 2। मैंने 2 को इधर भेज दिया और ये 15 आ जाएगा। यस सर, तो ए इक्वल शायद ये 8 टाइम्स 15 120, ए इक्वल 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। खत्म कहानी, खत्म। किस किसका सही है? तुम्हारा भी सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट,
हम तेरे दिल में आ गए, ओ ओ ओ, हो गया ये। देखो, जिसका डर था, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार बिटवीन 3.2 सेकेंड टू 4.2 सेकेंड इफ यू इक्वल 5 मीटर और ए। तो आपको पता है यहाँ पे nth, भाई 3.2 से लेके 4.2 सेकेंड तक डिफरेंस 1 है, तो यहाँ nth कौन है? यहाँ nth है, बताओ कौन है? 4.2। nth कौन है? 3.2 नहीं भाई, 0 से 1 तो फर्स्ट, ऐसे करते थे ना, 0 से 1 तो इसको बोलते थे फर्स्ट, तो इधर वाले को तो यहां बोलेंगे 4.2। n का काम कौन करेगा? 4.2। ओहो हो, u की वैल्यू 5, a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर मैंने तुमको पॉइंटों वाली चीज नहीं बताई होती तो तुम्हारे तो ते उड़ गए होते और तुम कहते सर इट इज नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन अब तुम्हें पता है कि हो सकता है, अब तो हो ही जाएगा, अब तो सर हो ही जाएगा। हो गया हो गया हो गया। कितना बचा है? बस सर थोड़ा सा और, तो कर बेटा कर, लगा रे मुन्ना। यू की वैल्यू, यू की 5, यू की वैल्यू है 5 प्लस ए की वैल्यू, ए की वैल्यू है 2, ए की वैल्यू है 2/2 और 2 इंटू एन की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी है? 4.2। कितनी है मेरे मुन्ना? 4.2। मुन्नी नाराज हो गई, इससे कट गया 5 प्लस ये कितना, 8.4 माइनस 1, तो 5 प्लस 7.4 तो कितना आ गया? 7 और 5 12 मीटर। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। चलें आगे, चलो सर। तो देखिए, इस वीडियो लेक्चर का ये एक लास्ट न्यूमेरिकल, और इसमें आपको आंसर मिलेगा उस वाले क्वेश्चन का। कौन से वाले क्वेश्चन का सर? उस वाले क्वेश्चन का। कौन से अरे तेरी तेरी तो तेरी तो ये जिसको हमने रखा था। करो भाई जल्दी, ट्राई करो। तब तक मैं थोड़ा सा ग्लूकोज चढ़ा लेता हूँ बॉडी को। हम्म, हो गया? हाँ सर हो गया सर। इसमें क्या है? फाइंड द डिस्प्लेस डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन थर्ड सेकेंड। पार्टिकल के द्वारा थर्ड सेकेंड में, तो nth का काम कौन कर रहा है? थर्ड। डन सर। इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड और रिटार्डेशन ए इक्वल -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना आएगा? एस nth इक्वल यू प्लस a/2 2n-1। तो आपको पता है यू की वैल्यू 5, रिटार्डेशन है तो -2/2, 2 ही है ना? हाँ 2 ही है, इंटू 2 इंटू 3 -1, इससे कट गया 1 बचा, तो 5 माइनस ये 6 में से गया तो 5, 0। आंसर 0 मीटर। खत्म खत्म। किस किस का है? किस किस का आंसर है? इस बार मैंने हाथ ऊपर नहीं किया। तो वीडियो लेक्चर खत्म। खत्म सर। चले आगे चलो। कमीनो, एक चीज बताओ मुझे, क्या डिस्टेंस कभी 0 होती है क्या? हाँ सर, ये तो सोचा ही नहीं। क्वेश्चन में तो सारा डिस्टेंस पूछिए। क्वेश्चन में क्या पूछिए?
डिस्टेंस पूछी है, और डिस्टेंस तो सर आपने शुरू शुरू में बताया मूविंग ऑब्जेक्ट होगा। कैसा होगा? मूविंग ऑब्जेक्ट होगा। तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगी। ओ माय गॉड, तो यहां तो जीरो आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर। तो अब कमीनों, मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें, मुन्नियों को याद है, मुझे पता है मुन्नियां पढ़ के आती हैं। ये जो है ना, ये गदा प्रसाद, ये गदा प्रसाद जी पढ़ के नहीं आते। देखो, जब यू और ए की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो कहीं दूर जाके बॉडी रुक जाती है और वापस वहां से आती है रिटर्न। तो अब पता करो कि बॉडी कहाँ रुकी, किस पोजीशन में रुकी, कहां से लौट के आई। ओ सर, ये लफड़ा है क्या इसमें? ये लफड़ा है इसमें। चुपचाप जा रहे थे बस फॉर्मूला लगा के। मैं क्या लगा, धाकड़ सर की वीडियो होगी और न्यूमेरिकल में ट्विस्ट नहीं होगा। वो तो मैंने तुम्हें सिंपल सिंपल से करा दिए, तुम ऐसे कहने लग गए ना कि सर ज्यादा इजी हो जाती है चीजें, इसलिए वो मैंने थोड़ी टफ टफ कराई थी। इजी तो अब ये आया है। अब देखो, तो आपको पता है सबसे पहले u की वैल्यू है, u की वैल्यू क्या, देखो पार्टिकल है, कार है, जो भी है साला, एक बार देख तो लूं मैं क्या पार्टिकल है। देखो, एक पार्टिकल हो गया, डन, डन सर। अब ये इधर भाग रहा है u इक्वल 5 मीटर पर सेकंड से, और इधर इसका एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर। ओके, यस सर। तो b की वैल्यू क्या होगी, u प्लस 80, u की वैल्यू 5, a की वैल्यू 2 और t, डन। अब देखना है कि ये जीरो कब होगा, तो b इक्वल 0, तो हम सर्च करेंगे, 0 रख दो, 5 माइनस 2t, तो ये कितना होगा, t इक्वल 2.5 सेकेंड। तो ये यहां से क्या आएगा, पलटी मारेगा। क्या मारेगा, पलटी। मैंने तुमसे कहा था कि जैसे डिस्टेंस आए तो तुम्हारे दिमाग में लट्टू जल जाना चाहिए, धाकड़ फिजिक्स वाला, कि पार्टिकल पलटी मार रहा है कि नहीं मार रहा है। आई बात समझ में? ओके सर। पार्टिकल पलटी मारेगा तो पोजीशन कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला सर, एक्स एफ माइनस एक्स आई, और ये डाल दो 5 माइनस 2t डी टी, 0 से t। ये जीरो ओरिजिन से मान लेते हैं जब कुछ नहीं दे रखा होता है, तो एक्स एफ ये हो जाएगा 5t माइनस 2t² इससे खत्म। तो एक्स एफ कितना आ गया, 5t माइनस t²। आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब देखो t इक्वल 0 पर, t इक्वल 0 पर, t इक्वल 0 पर पोजीशन 0। अब मैं कहूंगा, अब देखो हम t इक्वल 2.5 पर तो निकालेंगे, लेकिन हमें 2 पे और निकालनी है। 2 पे क्यों निकालनी है, क्योंकि देखो उसने पूछा है थर्ड सेकंड, और थर्ड सेकंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब है 2 से 3, है कि नहीं है? तो अब तुम्हें बताए कि 2.5 से पार्टिकल लौट के आ रहा है, तो ये चेक करेंगे कि 2 पर कहां है और 3 पर कहां है और 2.5 पर कहां है। तो 3 बार चेक, पार्टिकल पता चल गया कहां कहां, कि 2 सेकंड पर पार्टिकल की पोजीशन कहां है, 2.5 पर कहां है, और 3 सेकंड में पार्टिकल की पोजीशन कहां है। ओ सर, आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? आई सर। डन, डन सर। तो अब t इक्वल 2 सेकेंड और इसमें x इक्वल, तो देखो रखो रखो जल्दी 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 जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। तो 5t मतलब 5 दूना 10 और 2 दूनी 4 मतलब 6 मीटर।
तो पार्टिकल 2 सेकंड पे कहाँ होगा, 6 मीटर पे। फिर उसके बाद 2.5 सेकंड, तो x इक्वल इसका 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12.5, और 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो 6.25, तो कितना बचा 6.25 मीटर सर। ओके, और अब t इक्वल 3 सेकेंड, तो x इक्वल इस पर रखो 3 पंजे 15 और तनामतिया 9, वापस पार्टिकल 6 मीटर पे आ गया। अब डायग्राम बना दो, सुंदर सा, सुशील सा, सुकुमार सा डायग्राम। डायग्राम क्या होगा, डायग्राम सर ओ देखो, ये पार्टिकल ऐसे जाएगा यहां से, डन डन सर। ओके, अब बात यह है कि पार्टिकल ऐसे जाएगा तो सही। अब देखो कि ये 6 मीटर और इसको मान लो 6.2 मीटर, तो देखना पार्टिकल ऐसे गया, ये 2 सेकंड पर पार्टिकल की पोजीशन होगी t इक्वल 2 सेकंड पर। फिर उसके बाद पार्टिकल यहां से आगे जाएगा, ऐसे गया और इस जगह 2.5 पे, और पार्टिकल यहां से लौट के आ जाएगा और 3 सेकंड में पार्टिकल वापस यहीं आ जाएगा। आई बात समझ में, आई कि नहीं आई सर? भाई इस पॉइंट पे है t इक्वल 2 सेकंड और यहां आ गया t इक्वल 3 सेकंड। ओके, ऐसी बात नहीं है, पार्टिकल आगे भी जाएगा, लेकिन हमें ओनली थर्ड सेकंड में देखना है। थर्ड सेकंड की डिस्टेंस देखनी है, तो थर्ड सेकंड का मतलब है 2 से 3 के बीच की डिस्टेंस। तो 2 से 3 के बीच की डिस्टेंस क्या है, यही तो है, बोलो है कि नहीं है? अरे बोलो ना, यही है ना, यही है सर। बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से, मैं तो सबसे कहूंगा, इसलिए मुझसे कुछ मत कहो, मुझे तो बस आंसर बता दो। बताओ, तो अब यहां से पार्टिकल 6, भाई 2 सेकंड पर था 6 पे, यहां से लौट के आया, वापस जब गुजर रहा है तो 3 सेकंड पर भी 6 मीटर पर ही है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस 0.25 0.25, तो ये टोटल कितनी हो गई 0.5 मीटर। तो अपनी डिस्टेंस कितनी आई, अपनी डिस्टेंस आ गई सर 0.5 मीटर। कितनी आ गई 0.5 मीटर, कितनी आ गई, कितनी आई, अरे बोलो ना 0.5 मीटर। इसका मतलब तुम्हें पता चला, उस क्वेश्चन का जवाब मिला कि नहीं मिला, कि अपना ये वाला फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट देता है। डिस्प्लेसमेंट कैसे दे रहा है 0 मीटर, तुम देखो पार्टिकल 2 सेकंड पे जहां पे था 3 सेकंड पे वहीं आ गया, तो मैं कह सकता हूं इसको देखते हुए कि डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 मीटर। आई बात समझ में? और डिस्टेंस 0.5 मीटर, तो इसका मतलब वो फॉर्मूला क्या दे रहा है हमें, वो फॉर्मूला हमें सर डिस्प्लेसमेंट देता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया। आप, मैंने जिसको होल्ड पे किया था, आजा भाई आजा 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 आजा, ये रहा कि ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, तो आंसर क्या है डिस्प्लेसमेंट, होल्ड वाला आंसर खत्म। ओके, तो अब मैं कह सकता हूं, अगर मैं तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, कि हमारी जितनी भी मोशन ऑफ इक्वेशन है ये सारी की सारी, अगर एक बार आप में जाऊं तो जाते जाते अगर चर्चा करके जाऊं, तो चर्चाओं में आपको पता है इस क्वेश्चन ने हमारी इस उस वाले क्वेश्चन को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। डन, तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है। ओके डन, तो देखते रहें मेरे वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेक्चर। ओके।